नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में है। आप सभी को जानकारी होगी ईद के दिन सूर्य चौहान की जिस तरीके से हत्या की गई, अभी तक का खोड़ा में माहौल गर्म है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इलाही मस्जिद है खोड़ा की, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मुस्लिम कॉलोनी है, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से सूर्य चौहान की हत्या की गई है उस पर मुस्लिम समाज की क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम सिजाम है। ये जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सूर्य की हत्या की गई, दुख है? बिल्कुल दुख है, किसी माँ का लाल चला गया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और हमें तो पता चला सूर्य एक बहुत बढ़िया और सीधा साधा लड़का था, अपना घर बार देखता था और उसकी हत्या का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और दुख वाली बात है, किसी माँ का लाल चला जाना बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर इसकी जगह हमारा भी भाई होता तो हमें भी बहुत दुख होता। जो माहौल चल रहा है खोड़ा में, जिस तरीके से आप तो 3-4 दिन से सब कुछ देख ही रहे हैं, सब कुछ झेल ही रहे हैं, क्या क्या बातें चल रही, क्या क्या नैरेटिव चल रहा है? अब जो लोग दुख जता रहे हैं सही जता रहे हैं, मैं भी दुख जता रहा हूँ सूर्या की मौत पे। मैंने आपसे कहा किसी माँ का लाल चले जाना बहुत बड़ी बात है और हमें भी दुख है। नैरेटिव बात चल रही है तो इसमें कोई वो नहीं है। देखो, जिसका जाता है वो अफसोस करता, हमें भी अफसोस है। और उसकी जगह अगर हमारा भाई होता तो हम भी यही मांग करते जो वो लोग मांग कर रहे हैं। मैं पीछे लोगों से, तमाम लोगों से बात करके आया हूँ। हालांकि मेरी पत्रकारिता का वे थोड़ा अलग है। तो वहाँ मुझे एक बच्चा मिला, मेरे ख्याल से 17-18 साल का होगा, कह रहा है कि मुझे असद का भी दुख है जी। उसका काहे का दुख है? मरा वो है, हमारी कौम का था वो। अपराधी की कोई कौम नहीं होती, ना उसका कोई धर्म होता है। हमें सूर्या का दुख है, जिस बेचारे की इतनी बाबरता से हत्या कर दी गई। असद का हमें कोई दुख नहीं है और मेरे हिसाब से कोई एक दो जाहिली होगा हमारे समाज में, तो किसी का असद को कोई दुख नहीं है। और हमारे समाज के लोगों ने तो सूर्या की मौत का अफसोस किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। तो अकील भाई, मेरे ख्याल से 100 मीटर पे होगा सूर्य का घर। जानते थे भाई, फेस कभी मिले हैं? जी जी। कैसा व्यवहार था, कुछ सुनने में आया कभी? नहीं, लड़का बहुत अच्छा था वो, और व्यवहार भी बहुत अच्छा था उसका। बस ये है कि आपसी रंजिश में जो मोड़ मुटाव हो जाता है, बस इसी चक्कर में आकर के दोनों में आपस में कुछ खास नहीं हुई होगी। लेकिन जो हुआ है, लेकिन बहुत गलत हुआ है जो ये। नैरेटिव बना रहे हैं, नैरेटिव का पहलू है। बकरीद के दिन उसको पता था कि आज मुझे किसी को हलाल करना है, कि चल तो दिखाता हूँ कि बकरा कैसे हलाल करते हैं। नैरेटिव देख रहे होंगे आप, जी जी, पूरे मीडिया पे ये चल रहा है, बहुत चल रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है जब मुस्लिम समाज खुद आके नहीं बोलेगा कि मुझे दुख है। जी जी। आपने तमाम वीडियो ऐसी भी देखी होंगी जिसमें कुछ रिपोर्टर हैं मुस्लिम समाज के पास जा रहे हैं, कह रहे जी हमें पता ही नहीं है जी। नहीं नहीं, गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का संदेश नहीं देना चाहिए आप, बल्कि आगे मुस्लिम समाज को सूर्या की मौत का अफसोस है और मुस्लिम समाज ही कल से ये मांग कर रहा है कि उसका जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मैसेज ये भी तो जाता है ना कि सोशल मीडिया पे, मैं इस गली में चलूं, आपने खुद वीडियो देखी होंगी, यहाँ के लोकल के लोग हैं जो बर्फ के व्यापारी हैं, जिनका खुद का रेस्टोरेंट चल रहा है, कह रहे जी हमें पता ही नहीं है जिन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या हो गया यहाँ पे? दीन दुनिया में हर जगह पता है कि सूर्य की हत्या कैसे हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता। ऐसा है, अब ये तो जान के अनजाने बनने वाली बात है। पता सब कुछ है क्या हुआ, माहौल क्या चल रहा है इस टाइम पे, और बस इसके अंदर ये हो सकता है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए तो वो बेहतर अगर रहेगा। आज इस मामले के बाद मुसलमानों को गलत समझ रहा है, तो गलत इसलिए समझ रहा है क्योंकि मुसलमान खुद आके अपनी बात नहीं रखना था आगे। नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है, हम आगे बढ़ के नहीं बात कर पा रहे। बात तो खैर करनी चाहिए, इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, और बल्कि वहाँ जा कर के उनको अपना क्या बोलते हैं कि दुख व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हम नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? बात भाईचारे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारा यही तो रहेगा, हम जाके मिलें उनसे। अब जब नई गली मोहल्ले वाले मिल पाएंगे, फिर बाहर का बंदा आएगा मिलने के लिए, फिर इसमें तो माहौल ही ख़राब होगा। लेकिन आज इस बात को 3 दिन बीत गए, अगर ये एक ही दिन उसी दिन मामला हो जाता तो शायद आज इतनी बात नहीं बढ़ती। इतनी बात नहीं बढ़ पाती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम वहाँ जाते तो इतनी बात नहीं बढ़ पाती है। तो फेलियर तो है कहीं ना जी कहीं। बिल्कुल फेलियर है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन अजीम है। तो मुझे आप एक बात बताइए, लगभग और 3 मैं दिन ये बीत बताना गए। चाहूँगा कि मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ खोड़ा कॉलोनी में, और ज़बरदस्त भाईचारा मैंने यहाँ देखा है हिंदू मुस्लिमों के बीच में आपस में। और मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी शॉप भी उन लोगों के बीच में ही है। आप पूछिए, आप क्या पूछना अब जो ये हुआ है, ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है। हमने जब सुना तो हमें बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का। मरने वाला कोई भी हो, लेकिन मौत तो मौत है। असद के साथ जो हुआ, असद के साथ जो हुआ, उसने जैसा किया है उसे तो वैसा भरना पड़ेगा भाई। गलत किया उसने। पीछे कुछ मुझे लड़के मिले, कह रहे हैं कि यार कौम का था हमारी, वो गए, हमें असद का भी दुख है। अपराधी कोई किसी की कौम का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है।
सोशल मीडिया पर नैरेटिव देखें, नैरेटिव क्या चल रहा है सोशल मीडिया नैरेटिव तो देखो ये बनाया जा रहा है नैरेटिव, बाकी अभी भी माहौल यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा नैरेटिव बनाया जा रहा है, अब जैसे गाय की बात हुई, बकरा ईद पे तमाम मुसलमानों ने कहा कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते। मुसलमानों को नैरेटिव चेंज हुआ नहीं हुआ? सामने अगर आके उन्होंने बात रखी है जी रखिए, बिल्कुल रखिए। तो नैरेटिव चेंज हुआ, लोगों ने कुछ अच्छा भी सोचा कि हाँ मुसलमान जब खुद आके कह रहे हैं तो क्यों नहीं कर रही सरकार। नहीं, मुसलमान तो चाह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, अगर पशु में दिक्कत है तो। अब मेरा कहने का मतलब ये है, आज यहाँ नैरेटिव चल रहा है, आज सबको पता है गलत हुआ है। आपने सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें कुछ यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं, भाई देखो रिपोर्टर का काम है सवाल पूछना, अब उसका नैरेटिव हो किस तरीके से बना रहा है, पूछा कह रही हमें पता ही नहीं है, जो है लोकल के व्यापारी हैं हमें पता ही नहीं है जी क्या हो गया। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जिन्हें पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप आधा घंटे की अगर आप वीडियो देखें, दिल्ली तक के लोगों को पता है, हरियाणा तक के लोगों को पता है, ये चीजें तो ऐसे आप सुनाई बात है ना। अब आप उनकी डिटेल में जाओगे तो वो डिटेल तो हमें भी पता नहीं है। हमें भी ये पता चलिए कि वो लड़का उस गली में रहता था, वो उस गली में रहते हैं। हमें तो ये पता चला कि भाई एक लड़का मार दिया गया और मारने वाले मुस्लिम थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये यहाँ भाईचारा बिगड़ने का खतरा हो गया। और अब ईद के दिन ये सब हुआ, ईद के दिन ये सब हुआ। भाईचारा तो आप देखो, बकरी ईद का ही दिन था 2017 में, गज्जी भाटी उसका भी गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन टोटल मुसलमान जितना था गज्जी के घर पे था उस वक्त। भाजपा नेता है वो। तो यहाँ मुसलमानों के अंदर और हिंदू भाइयों के अंदर सब में बहुत अच्छा भाईचारा है था, है अभी भी है, अभी भी है। वो तो देखो कुछ राजनीतिक मसले होते हैं, लोग राजनीति के तहत अपने अपने काम करते हैं। हम तो नेता हैं नहीं भाई, हम तो एक साधारण आम आदमी हैं। आपका घर किधर है? मेरा घर लोकप्रिय बिहार नूरानी जामा मस्जिद पे है। ये सब तमाम लोग, आप तो लोकल के होंगे 500 मीटर में, तमाम लोगों से ये कह रहा हूँ, जब सूर्य का दुख है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसी दिन 4-5 मुसलमान दुख व्यक्त करने चले जाते तो शायद माहौल आज इतना नहीं बिगड़ता। ये बात सच है आपकी, ये बात तो ठीक भी है। अगर मुसलमान समाज सामने आके ये कह देता कि हाँ गलत है और जो अपराधी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, तो शायद आज बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन उसमें यह भी तो हो सकता है कि जैसे ये मैसेज चला कि भाई एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़का मार दिया, तो लोग डर भी जाते हैं, दहशत भी हो जाती है, इसलिए नहीं गए हों। खैर हम तो थोड़ा दूर, आप तो व्यापारी हैं, हम तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर कोई, अब देखिए मुझे कोई अगर नैरेटिव बनाना है ना, मुझे अपना को सही साबित करना है, तो मुझे 10 लोगों को सामने ला के रखना पड़ेगा। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया, आपको भी 10 कॉन्टैक्ट होंगे, इन भाई के भी 10 किसी को फ़ोन करके बोला, कौन मना कर देगा कि भैया हम बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर मुसलमान नहीं बोल पा रहा, उनको लोग गलत समझ रहे हैं, तो कहने के मुसलमान का फेलियर है नहीं है इसमें। असल में मुसलमान में एक चीज़ और भी है कि थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़ाई लिखाई गलत को गलत, सही गलत तो हर आदमी कह सकता है। मैं नहीं कह रहा, मुझसे तुम एक नहीं 10 बार कहलवा लो गलत हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। एक जवान बच्चा 17 साल का, उसके माँ बापों ने उसे किस तरह से पाला होगा, और 17 साल होने के बाद में उससे क्या उम्मीद उसके माँ बापों को हुई होंगी, जबकि उसका बाप भी नहीं है बेचारे का। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश सैफ़ी। तो अभी आप कुछ बोल रहे थे दानिश। हाँ, मैं यही कह रहा था, जैसा भी भाई साहब बता रहे थे कि सूर्य का जो मर्डर हुआ है, सिर्फ केवल वो सूर्य का मर्डर नहीं हुआ, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। अब यकीन मानो पूरे साल भर का त्यौहार होता है। इस बार साल भर की जो इस खोड़ा कॉलोनी के अंदर पिछले 30-35 वर्षों से हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई एक दूसरे को, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, एक दूसरे को आपस में खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन इस बार हमारी बकरा ईद बिल्कुल फीकी हो गई। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हमें सूर्य की जो जिस तरह से हत्या हुई है, बहुत ज़्यादा दुख है। जितने भी आरोपी हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोकल का नैरेटिव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है जी, मुसलमान सामने नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा, पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं। देखो आप आए हमारे पास, आपने हमसे सवाल करा, हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन गलत तो गलत बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है। अगर कोई पत्रकार हमसे सवाल कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो उसका जवाब हमें देना चाहिए। अब मुझे आप एक बार, जब नैरेटिव की हम बात करें, नैरेटिव कोई भी बना सकता है, किसी भी तरीके से बना सकता है। अब मैं तो बात ये भी कर रहा हूँ कि उस दिन जो घटना हुई, जो यहाँ के गणमान्य लोग होंगे, जो मुस्लिम समाज के लोग होंगे, उस दिन जाके दुख व्यक्त कर देते तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती आज। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। ये कहने का हम यहाँ पे फेलियर है, तो बिल्कुल करना चाहिए था। बाकी कुछ लोग हैं जो वहाँ पहुँचे भी हैं, तो कहीं ना कहीं फेलियर रहा इसमें। हमारे तरीके समझा नहीं पाए, आप तरीके से समझा नहीं पाए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा वीक पॉइंट यहाँ रहा है। तो जो भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश था, उसको वहाँ दिखाना चाहिए था। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, दुख व्यक्त किया है लोगों ने सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने जाके भी, लेकिन कुछ नैरेटिव हुआ है और कुछ बनाया भी गया है। और हम तो पहले मैं ये कह रहा हूँ, अगर नैरेटिव मुझे अपने आप को सही साबित करना है, तो मुझे 10 बार आगे आना पड़ेगा, उस नैरेटिव को डाउन करना पड़ेगा। भाई एक नैरेटिव मुझे कह रहा है कि मैं बिका हुआ पत्रकार हूँ, मैं 20 बार साबित करूंगा बिका हुआ नहीं हूँ, आऊँगा नहीं आऊँगा। अब
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग शुरू से ही ये मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उनका एनकाउंटर किया जाए। मैं कह रहा हूँ असद का नहीं, जो उसके साथ जितने भी थे ना, सबका एनकाउंटर किया जाए। और हम तो पहले दिन से, जिस दिन सूर्या का मर्डर हुआ उस दिन से मुस्लिम समाज के कई लोगों ने सोशल मीडिया से लेके जाके भी दुख व्यक्त किया है, लेकिन वहाँ जाके कुछ देखा तो कुछ नैरेटिव इस तरीके से बनाया जाए, गालियाँ भी दी गई। तो जैसे आप लोगों ने बोला कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो हमारे लोग एक तो पढ़े लिखे कम है, ऊपर से थोड़े वो डरे हुए भी थे, क्योंकि उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अभी आपने वहाँ पत्रकारिता की होगी तो लोगों के नारे वगैरह देखे होंगे, सब सुना है आपने। तो इसलिए ऐसी बात नहीं, मुस्लिम समाज में मुस्लिम समाज ने स्टार्टिंग से दुख व्यक्त किया। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से एक बार और अपील करना चाहता हूँ कि आप जाके सूर्या के परिवार के साथ खड़े हो और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद भी की जाए। और जो असद, जो लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वो हमारी कौम का था या कैसा भी था जिसका एनकाउंटर हुआ, वो बिल्कुल जाहिलियत का एक अपने जाहिल होने का हवाला दे रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ असद के साथ जितने लड़के औरतें उनका भी एनकाउंटर हो और तब जाके सूर्या को न्याय मिलेगा। मेरा कहने का मतलब तो ये है। अब 100 आदमी सही हैं, एक आदमी कह दीजिए हमारी कौम का गद्दा, हमारी कौम का था, वो नैरेटिव तो सेट हो गया ना, इमेज तो भाई देखो, मेरा जो माइंड सेट है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वो मैं एक वीडियो को देख के समझ लूंगा। अपराधी की कोई कौम नहीं होती, कोई धर्म नहीं होते, अपराधी अपराधी होता है।